like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS state related जो issues आ रही है उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे सेशन में न्यू है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज का सेशन इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ से ज़्यादा इसे शेयर करते चलिएगा क्योंकि हमारी आवाज़ उन उम्मीदवारों तक पहुँचनी चाहिए जो यहाँ पर आपको जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। हाँ जी, जो यहाँ पर नाइंसाफ़ी की गई है, यहाँ पर ऑलरेडी उर्दू मीडियम वालों ने आवाज़ उठाई, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने इन तालिबात से बातचीत की और उनके तासुरात जानने की कोशिश की। मैं रिसेंटली जो टेट एस्पिरेंट हूँ 2020, तो ये जो हम लोग 2022 ये जो हम लोग को क्वेश्चन पेपर आया, इसमें हम लोगों को कब था एग्ज़ाम आपका? 12 जून 2020 को था सर, 2022 को था। और ये जो क्वेश्चन पेपर आया हम लोगों का, ये उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम कंपेयर टू तेलुगु मीडियम किया गया तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तेलुगु मीडियम का डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल चेंज है, जबकि उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम का डिफरेंट है। ऐसा क्यों हुआ? जबकि यहाँ पे हम लोग जो एस्पिरेंट्स हैं, तकरीबन आप लोगों को अच्छे से सब हर कोई वाकिफ़ है कि 5 साल के बाद में ये जो है टेट कंडक्ट किया गया हुकूमत की जानिब से। इसके बहुत ज़्यादा मेहनत भी किए बच्चियाँ जो है, हम लोग भी जो है काफ़ी जहनी तनाव रहने दीजिए, घर के कुछ काम रहने दीजिए, सेहत का मसला रहने दीजिए, सब नज़रअंदाज करके हम लोग बहुत मेहनत किए। लेकिन इसके बावजूद भी, ये डिस्क्रिमिनेशन होने के बावजूद हमारे पास जो आफ्टर एग्ज़ाम, हम जो सोच रहे थे एग्ज़ाम से पहले कि हम अच्छा टॉप कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, लेकिन आफ्टर एग्ज़ाम उल्टा हमें जहनी तनाव हो गया और हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया गया। हम ये चाह रहे कि आप लोग पेपर्स को देखिए, क्वेश्चन पेपर है तेलुगु मीडियम का और उर्दू मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, सबको आप दोनों को देखिए, जांच करिए, मालूम करिए। और ये मुतालिबा है कि उसमें क्या लेवल हुआ, क्यों चेंज हुआ, क्यों डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसकी आप जांच करिए। उसके मुताबिक जो भी आप एक्शन लेंगे, और हमें एक्शन की ज़रूरत है, एक्शन लीजिए। और नाइंसाफ़ी हो रही है उर्दू मीडियम वालों के साथ, तो क्यों हो रही, इसका जवाब चाहिए बस। उन्होंने साफ एक लेटर में लिख कर यहाँ पर पहुँचा दिया है। सब एकत्र होकर यहाँ पर मैसेज वो दिए हैं कि यहाँ पर जो पेपर कंडक्ट किया गया TS स्टेट के दौरान, वो पेपर जो था दोनों में डिस्क्रिमिनेशन था। यानी कि जो तेलुगु मीडियम था वो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट हुआ था एंड बहुत ही इजी लेवल का पेपर था, जो कि कंपेयर टू हिंदी एंड उर्दू इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ही कठिन पेपर था। यानी कि आप गूगल से ढूंढो तभी भी आपको आंसर लगभग कुछ मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए। लेकिन कंपेयर टू तेलुगु देखा जाए तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर डायरेक्ट वे में पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं जो सिंपल वे में आपको मिल जाएंगे। जो जनरल अगर लास्ट में भी किसी ने तैयार कर ली वो भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकता है, इस प्रकार था तेलुगु का। लेकिन ये कंपेयर टू हिंदी, उर्दू, इन लोगों के लिए बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। चाहे आप लाख प्रयत्न करो, कितना भी आपने प्रिपरेशन की हो, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आउट ऑफ लिमिट से पूछे गए हैं। यानी कि गूगल में भी आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, इस प्रकार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा कर पूछा गया है। यानी कि एक क्वेश्चन को आप आंसर यहाँ पर अगर हार्वर्ड गार्डनर का लिया जाए तो यहाँ पर इंटरपर्सनल जो है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये सारे पर्सन के रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में पर्सन दिया गया एंड सोशल दिया गया। सोशल तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन पर्सन भी तो नहीं है वहाँ पर। लास्ट जो वर्ड था इंट्रा के, उसके रिलेटेड आप यहाँ पर पूछा गया। तो ऑप्शन बेसिक दोनों ऑप्शन जा रहे थे। हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस यहाँ पर राइट दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार का सिचुएशन, इस प्रकार का कंडीशन पेपर में दिया गया कि 2 कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो रही थी। हर क्वेश्चन में ये 2 कन्फ्यूजन हो रही थी कि एक क्वेश्चन दोनों सही लग रहे थे। तो इस प्रकार के एंड यहाँ पर प्री कन्वेंशनल लेवल को भी पोक क्लाइमर नाम का नाम देकर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि प्री कन्वेंशनल था। ज़्यादातर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने पोक क्लाइमर तो नहीं पढ़ा था कहीं पर भी।
लेकिन यहाँ पर चेंज करके वर्ड्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। वर्ड्स को यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में ज़्यादातर पूछा गया है एंड वर्ड्स को घुमा फिरा कर पूछा गया है। वर्ड्स जो नहीं थे उन्हें ऐड कर यानी कि दूसरे नाम से यहाँ पर पूछा गया है। एंड आउट ऑफ लिमिट जो सेगमेंट फॉर्मेट थे वो आउट ऑफ अंदर बहुत ही गहरे अंदर से पूछा गया था हर सवाल। यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल देखा जाए तो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश वालों के लिए बहुत ही नाइंसाफ़ी था, बहुत ही हाई डिफ़िकल्टी लेवल पेपर यहाँ पर कंडक्ट किया गया। कंपेयर टू तेलुगु यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही क्वेश्चन आप लास्ट मिनट में पढ़ोगे तो भी आप यहाँ पर डायरेक्टली सारे आंसर कर पाओगे। 30 मार्क्स यहाँ पर आप स्कोर कर पाओगे इस प्रकार का, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन भी था। अब यहाँ पर कोई कंपैरेबिलिटी नहीं है तेलुगु के साथ। क्यों इस प्रकार का वातावरण हुआ है, क्यों उन्हें दो प्रकार के क्वेश्चंस पेपर दोनों के अलग अलग दिया गया है। हमारे सामने यहाँ पर 2 कंडीशंस निकल आए हैं। एक तो एरिक्सन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 2 केसेस है, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। देखिए आप यहाँ पर क्या यहाँ पर तेलुगु मीडियम वालों को डिफ़िकल्टी लेवल फेस नहीं कर पाएंगे, ये उन्होंने एस्टिमेट किया था। क्या उर्दू वाले इसे फेस कर पाएंगे, उर्दू हिंदी वाले इसे फेस कर पाएंगे? इतनी डिफ़िकल्टी लेवल, इतने होप्स ज़्यादा हो रहे थे पेपर जो प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर आप यहाँ पर तेलुगु वालों के लिए पार्शियलिटी दिखा रहे हो कि उन्हें स्कोरिंग करनी चाहिए और उन्हें आगे जाना चाहिए, कि यहाँ पर रुका दिया जा रहा है उर्दू वालों के लिए? एक क्या पॉलिटिकल इश्यू है इसके पीछे? कौन सा लेवल आप यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हो? अगर आपने हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, इंग्लिश के लिए सेम लेवल रखा गया है तो तेलुगु के लिए ही क्यों चेंज हुआ है? क्या है इसके पीछे राज, ये भी जानना है। चलिए इसको इतना शेयर कर दीजिए कि ताकि सभी को इसकी भनक लगे कि हम यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका पता हमें पता चल चुका है। एंड यहाँ पर आगे से वो नेक्स्ट इस टीआरटी में या किसी भी एग्ज़ाम में इस प्रकार की गलती ना दोहराएं। इस प्रकार का आप यहाँ पर उन्हें जवाब ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर उन्हें अप्लाई कीजिएगा, अपील कीजिएगा कि उनके साथ इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन क्यों की गई। 5 साल के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुई है, कि जो मेन पार्ट होता है टीआरटी अप्लाई करने के लिए, यहाँ से बहुत से लोग रुक जाएंगे इस प्रकार की, अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दोगे तो। आई होप आपको यहाँ पर देखिए हम एक सेशन वीडियो बता रहे हैं जो कि यहाँ पर उर्दू मीडियम वालों ने अपनी आवाज़ उठाई है। देखिए आप भी यहाँ पर जो अदर कैंडिडेट्स हैं आप भी आवाज़ उठाइए। हिंदी से हमें यहाँ पर लगातार यही सूचना मिलती है, जो प्रीवियस ईयर में यहाँ पर 2017 में जब टीआरटी कंडक्ट किया गया था वहाँ इसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। हिंदी वालों ने वहाँ पर भी ओवरऑल चुप्पी से फेल्योर है इस प्रकार से चल रहे हो कि आप यहाँ पर आवाज़ उठाना पसंद नहीं करते हो, या आपको यहाँ पर अपने आप को पीछे करने की आपने ठान ली है। तो यहाँ पर हमने जब भी टीआरटी टीएसपी से पता चला है, कोई आके यहाँ पर पूछा जाता नहीं है कि किस प्रकार से उन्हें हम हेल्प कर सकेंगे। ये जो है 2017 से ही चल रहा है। अभी भी हम टेलीग्राम पर बात कर रहे हैं, टेलीग्राम से उन्हें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर आगे नहीं आता है, ना हिंदी वाले ना कोई अदर दिन सब्जेक्ट हमारे से कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया है अभी तक। चलिए आगे इसके बाद यहाँ कोई रिस्पॉन्स आएगा। ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए आपका, यहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा। जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की है वो ओवरऑल आपका जो है गलत दिया गया है। जो भी हमने ऑलरेडी फर्स्ट बिफोर की आने से पहले जो हमने हिंदी के फर्स्ट 2 सेशंस बनाए थे आंसर्स की, वो बेहद सही है, तो आप उन्हें फॉलो कीजिएगा। एंड सभी अपने अपने तौर से अपने जो रेफरेंस है वो दीजिएगा एंड ऑब्जेक्शन ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार हम ऑब्जेक्शन कर उन्हें पता करें। एंड ये जो डिस्क्रिमिनेशन की है बात की गई है स्टडीज़ में जो आया है, तो इसे इतना फैला दीजिए कि ताकि सभी के ये एक इशू बन जाए। हम यहाँ तक अभी तक किसी को ये इशू बनने नहीं देते हैं, इसलिए हम
कोई इस पर इम्पोर्टेंस तवज्जो नहीं देता है। अगर आप यहाँ पर इश्यू बनाएंगे तभी तो वो इश्यू उन तक पहुँचेगा। जब इश्यू बनेगा तब वो नेक्स्ट बार इस प्रकार की गलती करने से सोचेंगे। तो आप क्या चाहते हो, आपकी जो व्यू है आप कमेंट सेशन में बताएं। एंड यहाँ पर आपको आवाज़ ज़रूर उठानी है। आई अपील टू हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जिस प्रकार उर्दू मीडियम्स वाले यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, एटलीस्ट आप यहाँ पर थोड़ा बहुत साथ दीजिएगा ताकि यहाँ पर उन्हें एक कमज़ोर ना समझिए। एक हिंदी मीडियम वालों को कमज़ोर समझकर आगे देखें, हिंदी मीडियम को कम्प्लीटली निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार का अगर व्यवहार रहा होगा तो आपको कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर अभी भी सामने नहीं आओगे तो आगे आपकी मर्ज़ी है। हम नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ फिर आपके साथ मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।